एक बार एक तोते को देखकर यमराज जी हंसने लगे। तोता डर गया क्योंकि वो जानता था कि यमराज जी हंस रहे हैं, इसका मतलब मेरा अंत समय आ गया। वो भागते भागते भगवान के वाहन गरुड़ जी के पास गया और बोला, कुछ भी करो, भगवान से कहो या यमराज जी से, लेकिन मेरी जिंदगी बचा दो, वरना यमराज जी मुझे कभी भी उठा ले जाएंगे। तो गरुड़ जी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुद्र पार एक गुफा में छोड़ देते हैं और कहते हैं, यहाँ रहो, कुछ दिन यहीं बैठ जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तोता खुश हो गया, अब यमराज जी मेरा क्या ही कर लेंगे, मैं तो इतनी दूर हूं, मुझे ढूंढेंगे कैसे। उधर गरुड़ जी सीधे यमलोक पहुंचते हैं और यमराज से पूछते हैं, परसों आप एक तोते को देखकर हंसे क्यों थे? वो बेचारा डर गया। यमराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं इसलिए हंसा था क्योंकि उसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के मुंह से होनी थी। मैं सोच रहा था इतना छोटा सा तोता 7 समुद्र कैसे जाएगा। इतना कहते ही यमलोक द्वार पर तोते की आत्मा आ जाती है। गरुड़ जी चौंक जाते हैं, ये कैसे, मैं तो उसे खुद छोड़कर आया था। यमराज जी शांति से कहते हैं, आप तो उसे बचाने ले गए थे, पर वहीं गुफा में बिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। यही जिंदगी का आखिरी सच है, जिस दिन आएगी तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो तुम्हें लेकर ही जाएगी। अगर आप नीले कलर की गाड़ी लोगे तो लोग कहेंगे पीले कलर की क्यों नहीं ली। कोई भी नया बिजनेस शुरू करोगे तो लोग कहेंगे इतना रिस्क मत लो, तुम्हें जॉब करना चाहिए। यहां तक कि शादी करोगे तो भी लोगों के पास बहुत कुछ है कहने को, थोड़ी जल्दी कर ली या बहुत लेट से करी है, लाइफ पार्टनर गलत चुन लिया। अगर आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिले तो लोग कहेंगे चीटिंग करी होगी, और कम आए तो बोलेंगे पढ़ाई नहीं करी होगी। लोग तो कहते रहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। बस तुम जिंदगी में एक बात याद रखना, लोगों के कहने पे तुम अपना रास्ता कभी मत बदलना। शुरुआत कर ही दी है तो या तो सफलता मिलेगी या तजुर्बा, जिससे सफलता गारंटेड मिलेगी। एक संत नदी किनारे नहा रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक बिच्छू डूब रहा है। उन्होंने बिच्छू को हथेली में उठाया, बिच्छू ने जोर से डंक मारा, हथेली हिली तो बिच्छू फिर से नदी में गिर गया। संत ने दोबारा उसे हथेली में उठाया और किनारे ले जाने लगे। बिच्छू ने एक और डंक मारा, जैसे तैसे करके संत ने उस बिच्छू को किनारे छोड़ दिया। ये सब देखकर एक शिष्य हैरानी से बोला, ये क्या गुरुजी, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां संत ने एक बहुत प्यारा जवाब दिया कि बेटा, इसका स्वभाव है डंक मारना, मगर मेरा धर्म है इसे बचाना। अगर मैं इसके जैसा हो जाऊंगा तो मेरे में और इसमें फर्क ही क्या रहेगा। सो कभी किसी की बुराई देखकर हमें अपना अच्छा व्यवहार नहीं खोना चाहिए। तुम्हारी बदनामी करके सुकून पा रहा है, उसे बदनामी करने दो, क्योंकि बदनामी वही करता है जो तुम्हारे बराबर होने की क्षमता नहीं रखता। तुम अपने रास्ते पर डटे रहो, क्योंकि शेर के रास्ते में बहुत से लोग भौंकते तो हैं लेकिन रास्ता रोक नहीं पाते।